दिल्ली। रात अभी पूरी तरह से ढल गई थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। कुछ देर पहले जिस भूमिगत प्रयोगशाला में अफरा तफरी मची हुई थी, वहां अब केवल पुलिस और फोर्स टीम बची हुई थी। लेकिन उस जगह को लगभग 2 किलोमीटर दूर तक एक सुनसान इंडस्ट्री जोन में हिडन क्वीन अनिका अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी, मानो वह लड़ाई के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपने चारों ओर फैले हर धड़कन को सुन रही हो। उसने धीरे से अपनी घड़ी देखी। उसमें 0047 AM। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ठीक 5 मिनट। सुहानी अब तक सुरक्षित जोन में पहुंच चुकी थी। वह जानती थी दूसरे वैज्ञानिक को सुरक्षित पहुंचाना लड़ाई जीतने से कई ज़्यादा जरूरी था। शायद उन लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनिका के लिए जरूरी हैं। इसलिए उसने जानबूझकर खुद को पीछे छोड़ दिया था, ताकि दुश्मनों का पूरा ध्यान अनिका पर रहे। वहीं दूसरी ओर पावर क्वीन सुहानी बुलेट प्रूफ मेडिकल वैन में बैठी थी। वैज्ञानिक बेहोश ही हालत में था। उसे वह CPR और कुछ मेडिसिन दे चुकी थी, साथ में इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन उसे हॉस्पिटलाइज करना था। उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वह उसके साथ रह सके। उसकी सांसें कभी तेज होती तो कभी धीमी। सुहानी ने उसके हाथ पर ड्रिप लगाई। सर, बस थोड़ा और, आप सुरक्षित हैं। तभी वह साइंटिस्ट ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसके होठ कांपे। हिडन क्वीन, उसे धोखा। सुहानी तुरंत झुक गई। किससे? लेकिन वह फिर बेहोश हो गया। सुहानी का दिल धड़क उठा। धोखा? वह समझ गई, बात बहुत बड़ी है। उसने तुरंत सुरक्षित अपनी वॉच के जरिए संदेश भेजा, लेकिन उसकी स्क्रीन केवल एक ही उत्तर आया, सिग्नल ब्लॉक्ड। उधर अनिका भी वहीं खड़ी थी। अचानक चारों दिशाओं में काले कपड़ों के लोग अब धीरे धीरे बाहर आने लगे, क्योंकि जिन्होंने उसे घेरा था वे तो जमीन पर मौत की नींद सो चुके थे। 1, 2, 10, 20 और फिर पूरा इलाका काले सायों में भर गया। आज से पहले अनिका ने इतने ज़्यादा लोग नहीं देखे थे। हर व्यक्ति के चेहरे पर काला मास्क था। सभी के हाथों में अलग अलग आधुनिक हथियार थे। उनका जो मास्टर माइंड था आगे बढ़ा। हिडन क्वीन, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, कुछ दिनों से ही काफी चर्चा में आ गई हो। अनिका शांत रही। नाम सुनकर आए हो या मरने आए हो? उसके शब्दों में न घमंड था न डर था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उस मास्टर माइंड ने हंस पड़ा। तुम्हें लगता है तुम अकेली हम सब का सामना कर लोगी? तुम्हें पता नहीं है ये सभी कौन सी रैंक के व्यक्ति हैं। अनिका ने बहुत धीरे से अपनी जैकेट की आस्तीन ऊपर की। उसकी कलाई पर बंदी डिवाइस हल्की सी चमकी। किसने कहा है मैं अकेली हूँ? इतना कहते ही आसपास खड़ी स्ट्रीट लाइटें एक एक करके बुझ गई। पूरा इलाका फिर से घने अंधेरे में डूब गया, लेकिन अंधेरे में केवल दुश्मनों के लिए था। अनिका ने नाइट विजन सिस्टम फिर से सक्रिय कर चुकी थी। उसने पहला कदम बढ़ाया और अगले ही पल हवा में केवल एक तेज आवाज गूंजी, धड़ाम। पहला हमलावर जमीन पर गिर चुका था। अनिका ने फिर से अपनी उस सेंसर तलवार को एक्टिव कर लिया था। वहीं दूसरा उसके पीछे पहुंचा, लेकिन अनिका पहले उसकी पकड़ से बाहर निकल चुकी थी। उसने उसकी कलाई मोड़ी और हथियार छीन लिया, और उसी हथियार से तीसरे हमलावर को मौत की नींद सुला दिया। देखते ही देखते अनिका उन सभी व्यक्तियों को बिना सोचे समझे ये समझ चुकी थी कि उसकी आंखें बंद है। उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अपनी आंखें बंद करके आज फाइट कर रही थी। ये काफ़ी अद्भुत था। अनिका ने शायद पहली बार इस स्टोरी में ऐसा कुछ नया तरीका किया। शायद रोहित के दूर होने से वह शांत नहीं रही, बल्कि कुछ ऐसा किया जो सबकी नज़रों से बाहर था। बाकी लोग पहली बार अब घबरा गए, क्योंकि इतनी तेज लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी। उन्होंने अनिका यानी कि रोहित की वाइफ और रोहित के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन ऐसा चमत्कार उन्होंने आज देखा। इतनी तेज कैसे हो सकती है? क्योंकि अनिका की स्पीड इतनी तेज थी मानो कोई बिजली की रफ्तार के साथ उसे इलेक्ट्रिसिटी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम किया गया हो। अनिका ने उत्तर नहीं दिया। अपनी कमर में 2 छोटे छोटे धुएं वाले कैप्सूल निकाले और जमीन पर फेंक दिए। पूरा इलाका सफ़ेद धुएं में भर गया था। अब दुश्मनों को अपने ही साथी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अनिका हर दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। हर कदम, हर सांस की दिशा महसूस कर रही थी। उसकी विशेष ट्रेनिंग, मार्स अटैक, वैज्ञानिक की सोच और शरीर में मौजूद विशेष रिकवरी ड्रग्स सब एक साथ काम करने के लिए
एक्टिव हो चुके थे। एक एक करके हमलावर गिरते गए, लेकिन अनिका का उसी लक्ष्य लड़ाई जीतना नहीं था। वह किसी एक व्यक्ति को जिंदा पकड़ना चाहती थी। उसे से तीसरे वैज्ञानिक तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। शायद उस व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं होगा जो उन लोगों के बीच में खड़ा था। तभी उसकी नज़र एक उसी आदमी पर पड़ी जो बाकी लोगों की तरह हमला नहीं कर रहा था। वह केवल दूर खड़ा था। अनिका समझ गई ये वही व्यक्ति है जो कुछ देर पहले उसे धमकी नुमा कुछ बातें कर रहा था, हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा था। अनिका की आंखें सिकुड़ गई। तो असली खिलाड़ी तुम हो इस गेम के, जो यहाँ पर चल रहा है। वह बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दोनों के बीच पहुंचकर कदमों की दूरी बची, उसी आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा गोल उपकरण निकाला और जमीन पर गिरा दिया। अगली बार चारों तरफ नीली रोशनी की एक विशाल ऊर्जा का घेरा फैल गया। अनिका ने तुरंत पीछे छलांग लगाई। उसने पहली नज़र में पहचान लिया कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रैप है। यह तकनीक साधारण अपराधियों को नहीं रोक सकती, शायद उन्हें तो रोकने का काम कर सकती है, लेकिन मैं ना तो कोई अपराधी हूँ और ना मैं कोई ऐसी लड़की हूँ जिसे इस चीज़ से घबरा सकती है। उसने पहली बार मन ही मन सोचा, क्या इस खेल के पीछे कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो स्वाति मल्होत्रा की तकनीक तक पहुँच चुका है, यानी कि उसकी माँ के उपकरणों जैसी चीज़ों को बना सकता है। क्योंकि एक नई चीज़ थी, क्योंकि बड़े बड़े व्यक्तियों से उसकी लड़ाई हुई है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अजीब थी। जैसे उस लड़की का भागना, साथ में उसको धमकी देना, अनिका का उसको फॉलो करना, लेकिन उस लड़की का उसकी नज़रों से ओझल होना, सब कुछ अजीब था। उस क्षण वह रहस्यमय व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, वेलकम टू लेवल 3, और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अनिका मुठियाँ भींच गई। उसे समझ आ चुका था अब केवल साइंटिस्ट को बचाने का मिशन नहीं रहा, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ चुका है जो उसकी हर चाल से पहले ही पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अनिका का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ था। तभी उसका ध्यान जैसे ही टूटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैप की नीली रोशनी अब भी उस हवा में लहरा रही थी। अनिका बिल्कुल सीधी खड़ी रही। उसकी तेज आंखें उस ऊर्जा के जाल की हर परत को निरीक्षण कर रही थी। सामने खड़े काले कपड़ों वाला वह लोग अब मुस्कुरा रहे थे जो उस तरफ अभी बचे हुए थे। उन्हें पूरा विश्वास था इस बार हिडन क्वीन बच नहीं पाएगी, लेकिन अनिका की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक साइंटिस्ट की जिज्ञासा अब जाग चुकी थी। उसने अपनी कलाई पर लगी अब माइक्रो डिवाइस को सक्रिय किया। कुछ ही क्षण में उसके सामने ऊर्जा तरंगों का त्रियामी नक्शा उभर आया। वह धीमे से मुस्कुराई। काफ़ी अच्छा लगा ऐसी चीज़ें देखकर। जाल मजबूत है, लेकिन इसे बनाने वाला जल्दबाजी कर गया। एक नकाबपोश हंस पड़ा। आप भी विश्लेषण कर रही है, देखो तो सही। अनिका ने उसकी ओर देखा बिना उत्तर दिए, क्योंकि हर मिशन अपने निर्माता की एक गलती जरूर छोड़ता है, तुम्हें पता है, और वही गलती तुम्हारे उस व्यक्ति ने की। जैसा ही अनिका ने ये शब्द निकाले, उन व्यक्तियों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अभी जितने भी व्यक्ति वहाँ पर पूरी धरती अब खून से लथपथ हो चुकी थी। पता नहीं कितने व्यक्तियों को उसने मौत की नींद सुला दिया था। बचे कुछ जितने भी 15 से 20 व्यक्ति बचे थे, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अनिका के शब्द उनके कानों में एक एक करके अब घूमना स्टार्ट कर चुके थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक उठी थी। उसने जमीन से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा उठाया और जाल की ओर फेंक दिया। टुकड़ा बीच से पहुंचते ही राख बन गया, लेकिन अनिका को वही देखना था। उसने तुरंत अपने डिवाइस में कुछ गणनाएं की। मिल गया। ऊर्जा हर 7 सेकंड में 0.4 सेकंड के लिए कमज़ोर पड़ जाती है। वह मन ही मन गिनती कर रही थी। 1, 2, 3। सामने खड़े लोग अब मुस्कुरा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर अनिका इस समय में काउंटिंग क्यों कर रही है। उन्हें लगा अनिका डर गई है, लेकिन साथ अगले ही क्षण अनिका बिजली की रफ्तार के साथ बिल्कुल जैसे किसी मयान से अब कोई तलवार निकाली जाती है, ऐसा ही लगा। अनिका बिजली रफ्तार से आगे बढ़ी और उसके ठीक उसी क्षण छलांग लगाई। अब ऊर्जा जाल एक पल के लिए कमजोर हुआ था। उसका शरीर बिना छुए ही दूसरी ओर पहुंच चुका था। सभी हमलावर सतम रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। असंभव। अनिका ने पीछे मुड़कर कहा, साइंटिस्ट डर से नहीं, समझ से जीते जाते हैं, लेकिन जिस रहस्यमय व्यक्ति का वह पीछा कर रही है, वह फिर गायब हो चुका था। जमीन पर केवल एक धातु का छोटा सा चिन्ह पड़ा था। उस पर प्रतीक बना था 5। अनिका की आंखें सिकुड़ गई।
मतलब 5? तभी अनिका ने उसे इधर उधर करके देखा तो उसे समझ आया उसके बैग में 7 बना हुआ था। ये 7 क्या है? इसका मतलब क्या है? वह प्रतीक अपनी जेब में रख लिया। अभी नहीं पता कि ये निशान क्या है। टापू के 7 दीवारों ने किसी ने रूप में जोड़ रहा था या ये सब और कुछ था। बाकी की चीज़ें आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने और देखने और सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। और जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बहुत ज़्यादा लॉन्ग एपिसोड के साथ। अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए शीरे के साथ। अगर किसी को ये स्टोरी रीड करनी है तो आप पॉकेट नोवेल पर जाकर अनिका समस्या का साम्राज्य, अनिका रहस्यों का साम्राज्य स्टोरी से आपको पढ़ने को मिले। थैंक यू।